Good morning, students. As you know, in last lecture we have discussing about the type of the ligands. तो टाइप ऑफ द लिगेंड्स के अंदर हमने पढ़ा मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या थे, और इसके साथ साथ बच्चे हमने पढ़ा कि बाइडेंटेड लिगेंड्स भी क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड्स की, तो आपने बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, दीज आर द मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अंदर आपने पढ़ा कि एक ऐसा लिगेंड्स होगा जो सेंट्रल एटम को एक लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। मीन्स सेंट्रल एटम के साथ वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द H2O वाटर हैविंग वाटर कैन फॉर्म द सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। दिस इज क्लोराइड आयंस भी सेंट्रल एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। ऑन द सेम वे दिस इज साइनाइड आयंस ऑल्सो कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। और दिस वन इज थायोसाइनाइड आयन। जी सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर रीड आउट की, और इसके साथ साथ आपने बात की बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। तो बच्चे बाइडेंटेड लिगेंड्स के अंदर हमने पढ़ा सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड्स टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करने वाला है। अगर वो टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड द बाइडेंटेड लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द ऑक्सिलेट आयंस. Oxalate ions can form the two coordination bond with the central atom. This one is the thiocyanide ion. Thiocyanide ions also can form the two coordination bond with central atom. Okay, तो आज हम इसी चीज को आगे करते हुए आगे बढ़ाते हुए बेटा एक नई डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो इस नई डेफिनेशन के अंदर आप देखोगे कि अगर आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे लिगेंड्स की हेल्प से बन रहा है जो कि बाइडेंटेड हो या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो, तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की हेल्प से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उनको हम चिलेटिंग कंपाउंड्स का नाम दे देते हैं। ओके, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बच्चे हम चिलेशन का नाम भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द ऑक्सिलेट आयंस। अगर कोई भी मेटल बेटा कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सिलेट आयंस की हेल्प से फॉर्मेशन हो रही है, मान के चलो OX2 लगा दिया मैंने, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपने देखा कि ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिस इज फॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिलेट आयंस। और ऑक्सिलेट आयंस के पास जो इसकी डेंसिटी है, मीन्स जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की जो पावर है, वो आप सभी ने इस एग्जांपल के अंदर आप चेक भी कर सकते हो। ऑक्सिलेट आयंस कैन फॉर्म द टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम्स। ओके, तो आपने बेटा चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर चिलेशन जो प्रोसेस है उसको आपने डिफाइन करना है। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा जो बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की हेल्प से बनता है, उस कंपाउंड को हम चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने बेटा चिलेशन का नाम देने वाले हैं। और इसके अंदर जो लिगेंड्स काम करेंगे उन लिगेंड्स को हम चिलेटिंग एजेंट का नाम देंगे। ओके, तो आप बोल सकते हो ऑक्सिलेट आयंस जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आएगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चिलेटिंग कंपाउंड कहलाएगा। ओके, ऑन द सेम वे आप एक एग्जांपल और लेके जा सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ मुझे, यहाँ पे दिस वन इज द इथाइलिन डायअमाइन। दिस एग्जांपल इज इथेन डायअमाइंस। अगर कोबाल्ट ने इस टाइप से इस कंपाउंड को बेटा मैं EN के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इथेन 1,2 डायअमाइंस। अगर इस टाइप का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना COEN3, ओके, मींस EN इट मींस रिप्रेजेंट द इथेन 1,2 डायअमाइंस। तो इस टाइप का जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम चिलेटिंग कंपाउंड का नाम देंगे। ओके, इस कंप्लीट प्रोसेस को चिलेशन, और इस EN मींस इथेन 1,2 डायअमाइन को हम चिलेटिंग लिगेंड्स का नाम देंगे। क्लियर? अब हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। दिस वन इज द थायोसाइनाइड आयंस। ओके, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो दिस वन इज थायोसाइनाइड आयंस। तो बच्चे थायोसाइनाइड आयंस इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जो कि आपने अभी पढ़ा भी था। FCN नेगेटिव इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अंदर आपने अभी डिफाइन किया
दिस लिगेंड्स विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। मीन्स ये वाला बेटा सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करने वाला है सेंट्रल एटम के साथ। क्लियर। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इस कंपाउंड के अंदर, इस लिगेंड्स के अंदर, ये बेटा ये है कि थायोसाइनाइड्स आयंस जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा विद सेंट्रल एटम, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नाइट्रोजन की हेल्प से भी बन सकता है और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सल्फर की हेल्प से भी बन सकता है। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है, बट एट ए टाइम्स, मतलब एक सिंगल टाइम के अंदर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा एक एटम के थ्रू ही। ओके, तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम इस टाइप के हम लिगेंड्स को बच्चे हम एम्बिडेंटिल लिगेंड्स का नाम देने वाले हैं। ओके, तो डिफाइन करना है बेटा, एम्बिडेंटिल लिगेंड्स आर द मोनोडेंटिल लिगेंड्स। होते तो दीज आर द मोनोडेंटिल लिगेंड्स, बट इट कैन फॉर्म दी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द डिफरेंट साइड्स। मीन्स एक डिफरेंट साइड्स के थ्रू सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, और इस टाइप के लिगेंड्स को बेटा हम एम्बिडेंटिल लिगेंड्स का नाम देंगे। क्लियर, थैंक यू।